आलतू चला तू आइबला को डाल तू, आलतू चला तू आइबला को डाल तू। ऐसे तो भूत और भी ज्यादा डरा रहा है, और भी ज्यादा गुस्से में आ रहा है। क्या करूं? दूसरा मंत्र पढ़ता हूँ, दूसरा मंत्र पढ़ता हूँ। राहुल बाबा। अंडी चंडी, अगर भूत ने मुझे कुछ किया तो उसकी माँ। राहुल बाबा। नहीं, उसकी भूत की माँ बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। राहुल बाबा, राहुल बाबा। राहुल बाबा, मैं इस भूत का बाबा ही बन गया। राहुल बाबा। भूत भूत लगता है भूत फिर आ गया, ये भूत फिर आ गया। राहुल बाबा। आलतू चला तू आइबला को डाल तू, आलतू चला तू आइबला को डाल तू। भूत भूत भूत। कहाँ है भूत? अरे तुम ही तो भूत। भूत? पागल हो गए हैं आप? अरे हम हैं आपकी मेड नंदनी। नंदनी, मैंने बगल वाले घर में 2 भूत देखे हैं, 2 भूत। वो वाले घर में, साथ वाले घर में। हाँ वही। और वो दोनों के दोनों पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। अरे वो उनके रिश्तेदार हैं और वो वहाँ पे रहने आए हुए हैं। हमें भी वहाँ काम मिला है और आपसे दुगनी तनख्वाह दे रहे हैं हमें वो। तो वो लोग भूत नहीं है? नहीं, वो बड़े भले लोग हैं। पक्का ना? हाँ। अब ठीक है, भूत नहीं है। हाँ। आप तो हमें भी डरा दिए। ये ठीक है, भूत नहीं है। अच्छा, आप एक काम करिए, आप फ्रेश हो जाइए, हम आते हैं कुछ काम करके। हाँ ठीक है, जाइए। हाँ। हम इनके यहाँ 3 सालों से काम कर रहे हैं। अकेले रहते हैं राहुल दादा, पर दिल के बहुत अच्छे हैं। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने हमें भूत समझा। हाँ, कई सालों से यहाँ कोई रहने नहीं आया ना। फिर अचानक से रात को यहाँ से आवाज जाएगी तो अरे क्या हुआ दीदी, पानी लाऊं? नहीं, तू जा किचन साफ कर दे, अभी खाना भी बनाना है, यहाँ का मैं कर लूंगी और फिर बाद में बेडरूम भी तो साफ करना है। वो तो हंसते हंसते पागल ही हो गई हैं। जब हमने उन्हें आपके बारे में बताया, उन्हें अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। अच्छा, अरे हमें भी तो कुछ बताओ। सब कुछ तो तुमने उन्हें ही बता दिया। हाँ, सब बताते हैं। बताओ। उस घर में 2 लोग रहते हैं, शिखा दीदी और उनके हस्बैंड विकास। शिखा दीदी से तो हमारी अच्छी दोस्ती हो गई है, पर विकास जी से नहीं मिल पाए। शिखा दीदी बहुत सुंदर हैं और उनकी आंखों में बस प्यार ही प्यार दिखता है। 5 साल हो गए हैं शादी के, पर अब तक बच्चे नहीं हैं उनको। तो तुमने उनसे पूछा नहीं कि अब तक बच्चे क्यों नहीं हुए? हमें क्या जरूरत है, हम क्यों पूछे भला। पर जहां तक हमें पता है, विकास जी में कोई कमी है, तभी तो उनके बच्चे नहीं हैं। नंदनी, कॉफी कहाँ रखी है? आए दीदी। ये क्या किया तुमने? नहीं दीदी, हमने कुछ नहीं किया है। लैपटॉप तोड़ दिया। नहीं दीदी, हमने कुछ नहीं किया। दीदी वो उधर तार आगे पड़ा हुआ था, पैर फंस गया मेरे। तो आंखें खोल कर काम किया करना।
लो, ये अब चल भी नहीं रहा। शिट, विकास अब हम दोनों को छोड़ेंगे भी नहीं। क्या किया नंदिनी तुमने? नहीं 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 दीदी, हमने कुछ नहीं किया। मरवा दिया तुमने। आप घबराइए मत, हम कुछ करते हैं। राहुल बाबा, चाय तैयार है। लीजिए, ठीक हो गया आपका लैपटॉप। देखा दीदी, हमने कहा था ना राहुल बाबा के हाथों में जादू है। वो जिसे भी हाथ लगाते हैं एक बार सब ठीक हो जाता है। अच्छा नंदिनी, तुम जाओ और छत से कपड़े उतार लो, ठीक है? ठीक है दीदी। थैंक्स। हाँ, पता है इसमें विकास के कितने इम्पोर्टेंट फाइल्स थे। वैसे फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में तो बस पापा ही हैं और वो गांव में रहते हैं। ओके, और गर्लफ्रेंड? है ना, लेकिन सिर्फ सपनों में। जब आंखें बंद करता हूँ, सोता हूँ, तब तक पास रहती है, लेकिन जब जागता हूँ तो हवा हो जाती है। अच्छा तरीका है खुद को सिंगल बताने का। आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे मेरा भी यहाँ कोई दोस्त नहीं है। अब आप मिल गए हो ना, अच्छी दोस्ती जमेगी और फन भी करेंगे। क्यों? नमस्ते बाबा। नमस्ते। दादा, मैंने रूम साफ कर दिया है। हाँ हाँ, ठीक है। क्या बात है दादा, कोई आने वाला है? नहीं नहीं तो क्यों, क्या हुआ? आप तो ऐसे राहें देख रहे हैं जैसे कोई स्वर्ग से अप्सरा मिलने आने वाली हो आपसे। नहीं नहीं, वो हमारा एक पार्सल आने वाला है, बस उसी का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, हमें तो लगा शिखा दीदी का इंतजार कर रहे हैं आप। अब ये क्या बात कर रही हो तुम? शिखा दीदी क्यों हमसे मिलने आएगी और हम उनका इंतजार क्यों करेंगे? मुझे और भी बहुत काम है, मैं कोई वेला थोड़ी ना हूँ मैं। अच्छा, तभी तो आप खाली बोतल से पानी पे पानी पिए जा रहे हैं।
अच्छा, तो आग इधर भी लगी है उधर भी। क्या मतलब तुम्हारा? राहुल बाबा भी पता नहीं सुबह से बाहर देखे जा रहे हैं, और आप भी। क्या बकवास कर रही हो? अब हम तो वो चीनी मंगवाई थी, उसका इंतजार कर रहे हैं। चाय पीनी है हमें। अरे तो पड़ोस से मांग लीजिए, आखिर पड़ोसी कब काम आएंगे। शायद आ गई। अरे आप यहाँ? हाँ, वो मुझे थोड़ी चीनी चाहिए थी। हाँ आइए ना, जरूर मिलेगी, आइए। क्या हुआ? कुछ नहीं, घर बहुत साफ रखा है आपने। मतलब बैचलर का इतना अच्छा होता नहीं ना। हाँ, अक्सर लोगों को यही गलतफहमी हो जाती है कि सिंगल हूं तो सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ। मेरा मतलब है कि सफाई नहीं रख सकता हूँ। आ गई आप? बड़ी देर कर दी आपने। कैसी लगी राहुल दादा की मेहमान नवाजी? मिल गई शक्कर, और क्या। वैसे घर अच्छा बना रखा है उसने। कहीं आप बसने का इरादा तो नहीं बना रही हैं? शट अप नंदिनी। वैसे दीदी, आप कहें तो बात चलाऊं? आपके ही सपने देखा करते हैं। वैसे मुझे पता है, आपको इतना खुश आपके पति भी नहीं रखते। बुरा मत मानिए, मैंने देखा है आपने बाथरूम में क्या छुपा के रखा है। तू ना चुपचाप काम कर अपना, समझी? बहुत बोलने लगी है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ विकास के साथ। अरे आप? वो थोड़ी चाय पत्ती मिलेगी? जी हाँ, आइए। दीदी, अरे कहाँ थी आज? इतना लेट कर दी। हम तो लेट हो गए दीदी, पर आप आगे निकल गई। क्या? मुझे तो लगा था कि मैं गेम खेल रही हूँ, पर आप तो मुझसे भी बड़ा खिलाड़ी निकली। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देखिए,
ओफो, टेंशन ना ले दीदी, बस मेरे बारे में भी सोच ले थोड़ा। अरे तुम यहाँ इतनी रात को? अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही थी क्या? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा यहाँ आ जाऊं। क्यों, मूड खराब है? सच कहूं तो मूड तो मेरा भी खराब हो जाता है जब मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को साथ में देखता हूं। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा मूड ठीक करना मैं अच्छे से जानता हूं। ये कैसा सरप्राइज है? सरप्राइज नहीं, मेड है ये। वो तो मैं भी जानता हूं। और तुम यहां पर क्या कर रही हो इतनी रात को? She knows about us. कितना पैसा चाहिए तुम्हें? पैसे नहीं चाहिए दीदी, सच कहूँ ना तो मेरा भी मर्द बहुत ढीला है, मजा नहीं आता है। मैं सोच रही थी आपके साथ मेरा भी भला हो जाए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना लिया कि आप मुझे मना ना कर पाए। क्या मतलब है तुम्हारा? आपके और राहुल दादा के साथ बस एक रात। हाँ? राहुल, जब मैंने सुना ना तो मुझे भी बुरा लगा था, पर बाद में मैंने रिलैक्स होकर सोचा कि यार इसमें हमारा नुकसान नहीं है, इसमें तुम्हारा फायदा है। कम ऑन यार आन्या। मैं नहीं यार, मुझे बहुत शर्म आ रही है। ठीक है, तो एक काम कर, शर्म के साथ कर ले। वैसे भी पूरा 1 साल हो गया तुझे कार्तिक के साथ और अभी तक तूने उसे अपना खजाना नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो वो तुझे छोड़ दे, फिर मरना वर्जिन। ऐसे तो मत बोल यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके तो दिखा ना वो सीसी लॉन्ड्री। तू भी ना। ओके फाइन। हाय बेबी। क्या हुआ, तुम हाफ क्यों रहे हो? वो जॉगिंग के लिए आया था ना तो। ओह अच्छा, लिसन ना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या बेबी? आई हैव टेकन परमिशन फ्रॉम मॉम टू कॉल यू होम फॉर सम प्रोजेक्ट वर्क, और उन्होंने कहा है कि उसके बाद यू कैन जॉइन अस फॉर डिनर ऑल्सो। वैसे ना मॉम जल्दी फ्री हो जाएंगी, आज उनका पैकअप जल्दी हो जाएगा शूट से, तो वो भी शाम तक आ जाएंगी। और मैं चाहती हूँ
कि तुम उनसे मिल लो। सिर्फ मोम से मिलवाओगी या कुछ करोगी भी? कार्तिक, तुम्हें पता है ना, आई रियली लाइक यू, पर अभी यार मुझे ना डर लगता है, वो मैंने कभी किया नहीं है ना। रिलैक्स बेबी, आई नो। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, जब तुम रेडी हो यार। हाँ, थैंक यू बेबी। और वैसे अगर आज तुम्हें नहीं भी आना हो ना तो भी इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। अरे तुम्हारी मोम आ रही है, ये चांस कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? बाय। ओके बेबी, बाय। क्या हुआ, इतना खुश क्यों है? मत पूछ यार, ये समझ ले कि आज मौसम साफ है और आज 6 बॉलों पे 6 छक्के। अभी है ना, ख्याली पुलाव पकाना बंद कर, मम्मा खाने पे बुला रही है। चल। हाँ हाँ, चल चल। हाय। हाय। फॉर मी? या लेट्स गो। या श्योर। कार्तिक, 1 सेकेंड। बेटा मैं अभी घर नहीं आ रही हूँ, कुछ काम आ गया है। मत आइए आप, आपका ना हमेशा का यही है, मेरे लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है। सॉरी बेटा। पता है, मैंने आपके लिए खाना बनाया था स्पेशली। यू जस्ट सो सेल्फिश मॉम। शायद इसलिए पापा ने आपको छोड़ दिया। मॉम इज नॉट कमिंग। हाउ डेयर यू! मैंने तुम्हारी वजह से अपनी बेटी के साथ का प्लान कैंसिल किया और तुम आए नहीं। जस्ट गो टू हेल। ए, कौन है वहां? हेलो, मैं कार्तिक। आप आनिया की मोम हो ना? हाँ, मैं आन्या की मॉम शालिनी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मैम, आने वाज नॉट फीलिंग गुड, क्योंकि आप आए नहीं तो आई थॉट कि उसको थोड़ा चीयर अप करूं। आई वाज जस्ट लिविंग फॉर होम। चलो, कोई तो है आन्या का ख्याल रखने वाला। आई एम टू टायर्ड, आई नीड अ ड्रिंक। गेट अवे। नो नो, आई एम गुड। ये सब साले मर्द ऐसे ही होते हैं। कितना मुश्किल है इन लोगों के लिए समझना कि एक अकेली औरत के लिए सब कुछ हैंडल करना कितना मुश्किल होता है। जब मन किया मिल लिए, जब मन किया छोड़ के चले गए। साला आन्या के बाप ने भी ना यही किया मेरे साथ। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। हम में से कुछ ऐसे मर्द भी है जिन्हें पता है कि औरत को क्या चाहिए। सॉरी, यकीन ही नहीं हो रहा। What? यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आपके साथ बैठा हूं। रियल लाइफ में आप और भी ज्यादा हॉट लगते हो। मेरे फोन में आपकी पिक्चर भी है, ये देखिए। ए, हेलो। देखो मैं शूट के लिए लेट हो रही हूँ, तो मेरी बेटी के उठने से पहले यहाँ से चले जाना, ओके। ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड? ग्रेट।
हाँ भाई। और भाई कैसी रही कल की रात? भाई बहुत मस्त। एक के साथ मनाने आया था और दो के साथ मना के जा रहा हूँ। दो के साथ? हाँ भाई, दो, बेटी और माँ दोनों के साथ। क्या बात कर रहा है? हाँ भाई, यार माँ तो मेरी ड्रीम गर्ल थी। मतलब उसके साथ तो सपना था, उसके साथ तो उसकी बेटी वर्जिन मिली। हाउ डेयर यू। आई कॉन्ट बिलीव इट कार्तिक, तुम इतने गिरे हुए हो। गिरा हुआ? और मैं शक्ल देखी है अपनी? हाँ, कोई प्रिंसेस नहीं हो तुम। कॉलेज में क्या बोलते थे तुम्हें? वर्जिन। यही धोखा आता है तुम्हें। और तुझे तो पाँव छूने चाहिए मेरे। तेरी जैसी लड़की के पीछे 1 साल खराब किया। वाह कार्तिक, यू नो व्हाट, आई रियली लव। और मुझे लगा था कि तुम भी मुझसे सच्चा प्यार। एक सेकंड, मुझे तुझसे ज्यादा तेरी माँ में इंटरेस्ट है। उनके साथ सोने के लिए मैंने तुझे यूज किया। और कॉलेज में जो लोग तुझसे बात करते हैं ना, इधर क्यों करते हैं? कार्तिक की गर्लफ्रेंड। किसकी? कार्तिक की। और हाँ, ये यार, ये सॉरी वोरी टाइप करके ना प्लीज मेरा नंबर डिलीट करो। 1 साल हो गया यार, बहुत झेल लिया मैंने। अपनी माँ से कुछ सीखो यार। कितनी कमाल लगती है बेड पे। ओए ओए भाई, ये चीज़ पूरी बहन है क्या? हाँ? मॉम मैं जा रही हूँ, टिफिन तो लेती जा, बस 2 मिनट हो गया। कभी अपने बारे में सोच लिया कर। खुद को देख कैसे पीली पड़ गई है तू एक काम कर, कल मेरे घर आ जा, तुझे पार्लर ले चलते हैं, हिरन बराबर एकदम। कहाँ अबे पार्लर?
कोई नया राज खोलने आई हो? आपको कैसे पता चल जाता है सब कुछ? मेरे पास ना जादू की छड़ी है, मुझे सब कुछ पता चल जाता है। चलो अभी बताओ। मॉम, मेरा ना एक दोस्त है, मोहित। दोस्त या बॉयफ्रेंड? मॉम, हम दोनों ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और लास्ट ईयर ही उसने मुझे प्रपोज किया। मैंने बहुत सोचा कि मैं आपको बता दूं, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। इट्स ओके, प्यार में ऐसा होता है। अच्छा बताओ, यहीं का है या बाहर का? मॉम, मेरा क्लासमेट है। तो ये मीठी वही लड़की तो नहीं है जिसके तुम्हारे पास फोन आते थे? अच्छा बताओ, कब मिलवा रहे हो? मॉम, कल बुलाऊं उसे डिनर पे? मतलब पहले से ही सारी प्लानिंग कर रखी है तुम लोगों ने? ओके ओके, ले आओ। ठीक है मॉम। Hello, ma'am. How are you? I'm good. Come, sit. Good, ma'am. Yeah. और बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? मॉम यार, पढ़ाई के बारे में मत बात कर, कुछ और बात कर लो। ओके ठीक है। अच्छा बताओ, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? बिजनेस या सर्विस? पापा रेलवे में सर्विस। ओके। अच्छा ठीक है, तुम लोग बातें करो आपस में, मैं चाय बना के लाती हूँ। मॉम, मैं तब तक मोहित को अपना कमरा दिखा देती हूँ। श्योर। ओके मैम, चलता हूँ फिर मैं। ओके ठीक है, डिनर पे आना कभी, अच्छा जी, लगेगा। जी जरूर मैम। चलो बाय। मॉम, कल मैं मोहित को डिनर पे बुला लूं? बुला लो। श्योर? हाँ श्योर। सच्ची? सच्ची? थैंक यू। मॉम, मोहित। अरे Hello, ma'am. आ गए? हेलो, कम हैव अ सीट। हम तुम्हारा ही कब से इंतजार कर रहे थे। वो एक्चुअली घर पे लोग एक शादी में जा रहे थे तो पैकिंग में थोड़ी हेल्प करनी पड़ी। ओह, तो कहीं बाहर गए हैं क्या? हाँ मतलब 2-3 दिन में लौट आएंगे। तो तुम अकेले रहोगे क्या घर पे? हाँ फिलहाल तो, लेकिन मम्मी ने आंटी को बोल दिया तो पास में रहती है तो खाने पीने कोई टेंशन है नहीं। और 2 दिन की बात है, यूँ खत्म हो जाएंगे। अरे इसमें क्या बात है, तुम यहाँ पे भी आके खा सकते हो और इनफैक्ट तुम यहाँ पे रह भी सकते हो। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा कमरे भी है हमारे पास। तो एक्चुअली मॉम इज राइट, मैं यही रहना चाहिए। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बहुत स्पेस है, सो आई थिंक यू शुड स्टे। ठीक है, आई विल स्टे बट नॉट एज अ गेस्ट। हाँ एब्सोल्युटली, यू आर द फैमिली नाउ। ओके देन। अरे खाना खाओ जल्दी, ठंडा हो गया ऑलरेडी। चलो कम ऑन।
मुझे लगा नहीं था मॉम मान जाएगी। बट शी एग्रीड। त्रिशा, आई एम वेरी सॉरी। त्रिशा, जब से तेरे पापा गए तब से मैंने केवल तेरे बारे में सोचा, केवल तेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचा, कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आज अचानक तुम दोनों को मैंने इतने करीब आते देखा तो ना जाने कैसे मेरे अंदर की दबी हुई ख्वाहिशें बाहर आने लगी। क्या करूं, आखिर मैं भी तो एक इंसान हूं ना। त्रिशा, मुझे माफ कर दे बेटा। त्रिशा, आई एम सॉरी, गलती मेरी थी यार। तुम यहाँ पे खड़े कैसे हो? तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, अभी के अभी निकलो मेरे घर से, और अगली बार अपनी शक्ल मत दिखाना। उससे झगड़ा मत कर, ये सब मेरी वजह से हुआ है त्रिशा। मैंने आपसे बात नहीं की। तुम अभी भी खड़े हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? निकलो मेरे घर से, जस्ट गेट लॉस्ट। त्रिशा, पता नहीं ये बाई सपनों में आना कब बंद करेगी। जब भी मैं सोता हूँ तो उसके बारे में सोचकर काबू से बाहर चला जाता हूँ। और आज तो उसने मुझे देख भी लिया। पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोच रही होगी। लेकिन तूने एक नंबर सीरियसली। कितना हुआ दादा? बड़ा अजीब लड़का है ये। बहुत बढ़िया शॉट भाई, बहुत बढ़िया शॉट। अरे अभी तो बस शुरुआत है, शुरुआत। आगे आगे देखते जाओ तुम लोग। और तू
आज पूरे दिन में मुझे आउट नहीं कर पाएगा, देख लियो। हाँ साले, अगली बॉल में डंडे गिराता हूँ तुम्हारे, देखता जा। चल देखते हैं। हेलो गाइस, I'm your new neighbor. Can I? वैसे कल तो मुझे देख के चुप क्यों गए थे? वो सी, अब हम फ्रेंड्स हैं तो तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम बोलते बहुत कम हो। खैर, मुझे अब जाना होगा, सो बाय बाय, टेक केयर। मुझे ढूंढ रहे हो? हाँ, वो मैं तुमसे बात करना चाहता था। सामने ही हूँ, बोलो। ओ भैया, अरे आपकी जवानी बहुत ज्यादा ही फूट रही है, चिटकनी लगा के सोया कीजिए। भैया, आलू 2 किलो तोल दो और टमाटर 1 किलो। और भैया, इस बार टमाटर ना थोड़े अच्छे वाले देना। पिछली बार जो आपने दिए थे ना, सारे के सारे गल गए थे। चलो छोड़ो, मैं खुद ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। नहीं भैया, वो तो कभी कभी दब जाते हैं, वरना हम तो हमेशा आपको A1 माल ही देते हैं। कैसी बातें करते हो? हे हाय। हेलो। तो तुम बोलते भी हो? यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मैं मूली लूँ या गाजर? अरे बहुत ही सिंपल है, जिसमें ज्यादा मजा है वो लो। क्या? मेरा मतलब है जो खाने में ज्यादा पसंद हो वो लो, बस। अच्छा भैया जल्दी। भैया ये, ओए सुनो तो। सोचा नहीं था जो लड़का इतना कम बोलता है वो इतना अच्छा किसर होगा। सिर्फ किसिंग ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें अच्छे से जानता हूँ मैं। तो खुद को रोका क्यों है? भैया एक कोल्ड ड्रिंक दे दो और एक एनर्जी ड्रिंक दे दो। आज तो ना मैं इससे बात ही नहीं करूंगी जब तक कि आके खुद से बात ना करे। ये लो। अरे विक्की सुनो तो। विक्की, विक्की, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब भी मैं तुमसे बात करने आती हूँ तुम मुझसे दूर भाग जाते हो। आखिर बोलो कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, और जवाब भी नहीं देते हो। कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ ना। देखो विक्की, अगर तुम्हें दोस्ती नहीं करनी है तो मना कर दो ना। नहीं सौम्या, एक्चुअली बात वो नहीं है। तो क्या बात है? तुम इतना झिझकते क्यों हो मुझसे बात करने में? वो एक्चुअली वो क्या? आगे बोलोगे भी? मुझे एक प्रॉब्लम है। तुम गे तो नहीं हो ना जिसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं लड़कों में इंटरेस्ट है? अरे नहीं बाबा, मैं गे नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है जो तुम नहीं समझ पाओगी। तो समझाओगे तो ही ना समझूंगी।
अच्छा ठीक है, पर यहाँ पर नहीं, तुम घर चलो, आराम से समझाता हूँ। चलो। अच्छा ठीक है, चलो। आ जाओ। बोलो। अब क्या बोलने में भी पूरा दिन लगाओगे? कितना सस्पेंस रखते हो यार। सौम्या, बात यह है कि मैं जिस भी लड़की से मिलता हूँ ना, मैं उसे इमेजिन करने लगता हूँ। वो मेरे सपनों में आने लगती है और फिर हम करीब होते हैं। तो तुम समझ रही हो ना, बहुत करीब। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि मैं इस आदत पर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये आदत छूट ही नहीं रही है। सौम्या, मैं सच कह रहा हूँ। तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि तुम बात ही ऐसे कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम जिस भी लड़की से मिलते हो उसे तुम इमेजिन करने लगते हो। हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं। What? और मैं तुम्हारे ख्यालों में आई तो हम क्या किए? मैं तुम्हें पहले अपने रूम में लेके जाता हूँ और फिर बेड पे लिटा देता हूँ और फिर हमारे बीच में किस हो जाती है और फिर हम बहुत बहुत करीब आ जाते हैं। शिट, हो गई गड़बड़। सौम्या? हेलो। हेलो विकी। हाँ सौम्या, बोलो। क्या तुम अभी मेरे घर आ सकते हो? अभी? तुम्हारे घर? क्यों, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। तुम आ जाओ, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ये सब डेकोरेशन तुमने किया है? हाँ। नाइस, काफी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अच्छा, तुम्हें कुछ कहना था? बोलो ना, क्या बात है? पहले आके आराम से बैठ तो जाओ। पानी लोगे? नहीं नहीं, थैंक यू। विकी, वो जो उस दिन तुमने मुझे वो बोला था ना, उसके लिए आई एम सॉरी सौम्या। मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, सच कह रहा हूँ। विकी, मैं हर्ट नहीं हुई।
बस जब से तुमने मुझे वो सब बोला है ना, वो मेरे माइंड में चल रहा है और मैं वो सब और मैं क्या? वो सब सच में करना चाहती हूँ। What? तुम मजाक कर रही हो ना? नो, आई लाइक यू। हाय पापा, कैसे हो? हेलो पापा। और कैसा रहा दिन? अच्छा था। ओके। लूडो खेल रहे हैं? हाँ, आज तेरी मौसी को मैंने 2 बार हराया। बैठ बैठ बैठ। और इतनी देर क्यों लग गई तुम्हें? ट्रैफिक पापा। आपकी चाय नहीं आई अभी तक? अरे सूरज निकलने में देर लग सकती है, तेरी माँ को नहीं। देखो आ गई। अरे बेटा, तुम कब आई? बताया नहीं, 2 कप चाय ले आती। हाँ तो आप ले आना। जो हुक्म मेरे आका। मम्मा अदरक कम डालना। मैं भी हिलूंगी। बेटा, रजिस्ट्रेशन करवाया? यार मम्मा प्लीज। क्या प्लीज? कितने दिनों से कह रही हूँ कि रजिस्ट्रेशन करवा लो, पर नहीं। इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? और वैसे भी बेटा, इतनी जल्दी थोड़ी ना शादी हो जाएगी, टाइम लगता है बेटा उसमें। हाँ भाई हाँ, करवा लेगी करवा लेगी। तुम जाओ, इनके लिए चाय लेके आओ। देखो, तुम दोनों बाप बेटी का नाटक बहुत हो गया है, समझा लो अपनी लाडली अरे को। ठीक है। अरे कब करेगी शादी? उम्र निकली जा रही है। उधर वर्मा जी की बेटी को तो बेटा भी हो गया है। अरे पता नहीं कब मैं अपने नाती नातिन का मुंह देखूंगी। ये लड़की सुनती ही नहीं है मेरी, उम्र निकली जा रही है इसकी। तेरी माँ है ना, टुक टाइम फ्री है, करवा ले रजिस्ट्रेशन, वरना तेरे पीछे ही पड़ी रहेगी वो। पापा आप भी। देखो बेटा, हमारे जमाने में ये पंडित, ये ठाकुर, ये सब शादी करवाते थे। अब जमाना बदल गया है, अब इंटरनेट का जमाना है, करवा लेना, इसमें हर्जी क्या है? करा लूंगी। ठीक है? ठीक है। मम्मी को पहले ही बोला था, 40 साल का आदमी, वो भी डाइवोर्सी, मूड खराब कर दिया। मम्मा, कीर्ति के पराठे बना दिए? हाय। कीर्ति के पराठे नहीं, कीर्ति के लिए पराठे बनाए हैं। ये लो, पूरे 6-7 पराठे बनाए, एक तुम भी खा लेना। अच्छा खा लूंगी। देखा, बाहर वालों को तुम्हारी माँ की कितनी कद्र है, एक तुम हो कि तुम्हें है ही नहीं। अच्छा वो खैर छोड़,
अच्छा सुनो, मुझे पता है तुम क्या बोलना चाह रही हो। करा लिया रजिस्ट्रेशन। सच? हाँ। और एक 40 साल के आदमी को ना तुम्हारी बेटी की प्रोफाइल अच्छी लगी है, बोलो तो कर लो शादी। चल कुछ भी बोलती है। अरे बेटे, अच्छे रिश्ते मिलते हैं उस पे। तेरी मौसी और बुआ के यहाँ उसी साइड से रिश्ते हुए हैं। देखना तुझे भी अच्छा रिश्ता मिलेगा। अभी तुम्हारा हो गया तो मैं जाऊं ऑफिस? चलो बाय। और सुनो, 1-2 पराठे तुम भी खा लेना। खा लूंगी। हाय पापा। बेटा, तेरी किसी प्रभास से बात हुई है? कौन प्रभास? अरे उसके पापा का फोन आया था तुम्हारे पापा के मोबाइल पर। बड़ी लंबी बात हुई और पता है फोटो भी भेजी है। बड़ा अच्छा लड़का है। अरे क्या बार बार अच्छा है लगा रखा है? अरे किसी को मिले बगैर कैसे पता चलेगा कौन कैसा है? अरे और इसमें क्या है, मिल भी लेंगे। उन्होंने हमारी गिन्नी को पसंद किया तभी तो फोन आया ना। आप लोग मेरी शादी के अलावा कुछ और नहीं सोचते ना? नहीं, हम और कुछ नहीं सोचते। देखो बेटा, हर माँ बाप के लिए लड़की की शादी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और हम लोग भी जल्दी से जल्दी अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी के लिए मैं किसी से भी शादी कर लूं। अब दोनों फिर से शुरू हो गए। तू फोन उठा ले, ये तो बोलती रहेगी। आती हूँ। देखो जी, मुझे लड़का बहुत पसंद है। आप अपनी लाडली बेटी को समझा लीजिए। हेलो। हाय, प्रभात दिस साइड। आर यू फ्री? प्रभात। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। वैसे मैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूँ। मैंने जॉब इसलिए प्रोफाइल अपडेट नहीं किया बिकॉज रिसेंटली मैंने अभी जॉब छोड़ा है। ढूंढ रहा हूँ, जैसे कोई जॉब मिलता है देन आई विल अपडेट यू। ओके, पर आपके पेरेंट्स ने तो मेरे पेरेंट्स से बात कर ली है। वो क्या है ना कि मैं अच्छे लोगों को अपने हाथों से नहीं जाने देता, बस आपको अच्छा लग जाऊं। पर इसके लिए तो टाइम लगेगा। जल्दबाजी किसे? कोई नहीं, आपके लिए थोड़ा वेट और सही। आपके लिए इतना वेट तो कर ही सकता हूं ना। ओके, बाय, टेक केयर। मेरा भी एक बॉयफ्रेंड था। वी वर इन रिलेशनशिप फॉर लास्ट 3 months एंड वी ब्रोक अप। एंड प्लीज डोंट आस्क द रीजन व्हाई। हाँ, योर विश। वैसे मैं तुमको एक बात बताऊं, मेरी लाइफ में भी 2 लड़कियां थी। एक के साथ थोड़ा लंबा चला, देन आई ब्रोक अप। ये रिलेशन बने ही होते हैं एंड होने के लिए शायद। इसीलिए मैं डायरेक्ट शादी करूंगा। हाँ हाँ मिस्टर, शादी में भी एक डाइवोर्स नाम का वायरस होता है। ये अच्छा था, देखते हैं क्या होता है।
सो ब्यूटीफुल है। ये जो तुमने पहना है ना, बहुत प्यारा लग रहा है तुम पर। थैंक यू। वैसे ये बताओ, रात में इतना मेकअप करके कौन सोता है? मेरी कॉल का इंतजार कर रही थी ना? हाँ। मुझे पता था। वैसे तुमको एक बात बोलूं, जब से तुमको देखा है ना, ट्रस्ट में मुझे तुमसे प्यार हो गया। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली। मतलब तुम्हारी हर एक चीज से प्यार हो गया मुझे। बहुत प्यारी हो यार तुम। वैसे तुम्हारी इस हंसी का मतलब हाँ समझू ना? कितना शर्माती हो यार तुम। अच्छा सुनो, आई लव यू। तुम भी बोलो यार। इसको हाँ समझो। नहीं, बोलना पड़ेगा। आई लव यू टू। लव यू टू। तुम भी दो। नहीं 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 नहीं, अब अभी ज्यादा हो रहा है। ओके, बाय बाय। टेक केयर। किनी, मम्मी यार। अरे कब तक सोती रहोगी? ऑफिस नहीं जाना तुमको? थोड़ी देर बाद आती तो क्या जाता। आज से पहले तो तूने कभी ऐसा नहीं कहा। सब ठीक तो है ना? आज टिफिन नहीं चाहिए माँ? हेलो। लुकिंग सो गॉर्जियस। थैंक यू। ऑफिस के लिए निकल रही हो? नहीं, स्कूल के लिए जा रही हूँ। ऑफिस जाऊंगी ना, और कहाँ जाऊंगी। ओके, वैसे हम लोग मिल कब रहे? I mean, बात करते हुए इतना टाइम हो गया तो सोचा एक बार मिल लेते। इस वीकेंड पे मुंबई आ सकते हो? अरे हाँ, तुम्हारे लिए तो मुंबई क्या, मैं कहीं पर भी आ जाऊंगा। बस तुम एक बार बोलो। तो मैं सैटरडे पक्का समझो? हाँ पक्का। ओके, थैंक यू। लव यू। लव यू टू। अच्छा फोन रखो, आई एम गेटिंग लेट। बाय। ये खुशी कुछ और ही कहानी बता रही है। पापा आप भी बहुत कहानी बनाते हैं। निकल रही हो ऑफिस? ओके बेटा, बाय। चलिए बाय। वैसे एक बात बोलूं, तुम्हारे लिप्स बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारे। अच्छा जी, सिर्फ होंठ ही प्यारे लग रहे हैं? वैसे तो सब कुछ ही बहुत प्यारा है, और अगर मैं बताने पे आ जाऊं तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाए। काश कोई जादू होता जो उड़कर तुम्हारे पास आ जाता। तो आज जनाब नॉटी हो रहे हैं? हाँ नहीं नहीं, सच है। अरे तुम्हारे शोल्डर पे कुछ है। अरे कॉकरोच। कॉकरोच? देखो देखो एक बार। सीरियसली? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। देखो मुझे ना तुमसे बात नहीं करना है, फोन रखो प्लीज। अरे मेरी बात सुनो। कुछ भी कहो, है बहुत प्यारी।
ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रही है, ठीक है? नहीं नहीं, यू आर इन लव। बहुत दिमाग चलता है तेरा, काम पे भी ध्यान दिया कर। देखो देखो, प्रभात का ही फोन है ना। चलो तुम बात करो, हाँ मैं चलती हूँ। चल बाय बाय। यस माय लव। आज शाम को मिल पाओगी? हाँ, तुम मुंबई में हो? हाँ, तुमको देखने का मन किया और मैं सीधा मुंबई चला आया। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, वो बिजनेस के सिलसिले में आया था तो काम जल्दी खत्म हो गया, सोचा तुमसे भी मिलता हुआ चलूं। ओके। क्या ओके? ये बताओ मिलना कहाँ है? मेरे ऑफिस के पास एक कैफेटेरिया है, वहां पे मिलते हैं। ओके बाय। ओके बाय, सिया। हाय। अरे प्लीज सिट सिट। लुकिंग सो गॉर्जियस। थैंक यू। वैसे आपको काफी ज्यादा इंतजार करवा दिया। थैंक यू। थैंक यू। प्यार में इंतजार करने का मजा ही अलग है। और अगर तुम मुझे आधा घंटा और भी वेट कराती ना तो मुझे और भी मजा आता। तो मैं आधे घंटे बाद आती हूँ। अरे नहीं, मैंने ये पूरा प्लान ही इसलिए बनाया ताकि तुम्हारा हाथ पकड़ सकूं। आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे क्या लोगी? आप क्या ले रहे हो? मैं जो मुझे टाइम पर मिल जाए। हाँ? मतलब मजाक। 1 हॉट कॉफी प्लीज। हॉट? कितनी? यू नो यू आर सो गॉर्जियस। मजाक बना रहे हो मेरा? नहीं नहीं, दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद कोई शाम में ऐसे कैसे खूबसूरत दिख सकता है? अरे नहीं, सच में तुम वीडियो कॉल से ज्यादा रियल में खूबसूरत हो। थैंक यू। तुम्हारे बिजनेस का क्या प्लान चल रहा है? चल रहा है, एक बिजनेस ट्राई कर रहा हूँ। जो मॉल्स में फूड स्टोर्स होते हैं ना, उनको डायरेक्टली वेजिटेबल्स सप्लाई करना। आज उसी के मैनेजर से मीटिंग थी तो इसीलिए आया हूँ। ओह इंटरेस्टिंग। हाँ अब हम शादी करने वाले हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, वरना तुम्हारे मॉम डैड बोलेंगे कि लड़का आवारागर्दी करता है, कुछ करता नहीं है, और शादी के लिए मना कर देंगे तो प्रॉब्लम होगी ना। आवारा तो तुम कहीं से दिखते नहीं। हाँ, जब बात रही कमाने की तो मम्मी पापा मना कर सकते हैं। इसीलिए फुल जुगाड़ में लगा हूं। और तुमको पता है मैं अच्छे लोगों को अपने हाथों से नहीं जाने देता। तो फिर यहाँ से हम लोग सीधा घर चले? मम्मी तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। अरे नहीं। हाँ? मेरे पेरेंट्स को मैं लेके आऊँगा तो फिर हम लोग एक साथ परिवार की तरह जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना? देखो मुझे तो बहुत भूख लगी है, तुम्हें लगी या नहीं मुझे नहीं पता। अरे नहीं नहीं, प्लीज ऑर्डर करते हैं ना कुछ। हाँ वेटर। हाँ एक पास्ता, एक गार्लिक ब्रेड विद चीज़। हाँ। लगता है तुम्हें इटालियन बहुत पसंद है। हाँ लेकिन सिर्फ खाना नहीं, लेकिन मुझे अमेरिकन फिल्म भी पसंद है। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। हाँ आदत हो गई है, लेकिन कभी घमंड नहीं किया मैंने। बाय द वे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मतलब हम लोग इतने दिनों से फोन पर बात कर रहे थे, और जब तुम किसी से प्यार करते हो, किसी के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो, उसके साथ पहली बार मिलने का मजा ही अलग है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन आई कॉल्ड यू दैट आई एम इन मुंबई। मैंने सोचा तुम भी वो खुशी के मारे पागल हो जाओगी, लेकिन आई मिस दैट रिएक्शन। ऐसा नहीं है, मुझे एक्चुअली सुन के बहुत अच्छा लगा कि तुम मुंबई आ रहे हो। सच में रिएक्शन क्या देती, मैं ऑफिस में थी, लोग देखते क्या बोलते। बट सीरियसली आई एम हैप्पी टू मीट यू। तुम तो बहुत हैप्पी हो, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। लो आ गया तुम्हारा इटालियन। इटालियन
यस प्लीज हैव। या भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। किसकी? सीरियसली? तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। पास्ता अच्छा है। तुम्हारी तरह। वैसे अपना वीकेंड वाला प्लान भी पक्का है ना? अरे ये तो मेरा सरप्राइज विजिट हो गया। और जो हम लोगों ने प्लान बनाया था सैटरडे के लिए, तो हम मिल रहे हैं ना? नहीं चलो अच्छा है, इसी बहाने तुम थोड़ा मुंबई भी घूम लोगे। या वैसे भी तुम्हारे साथ घूमने का मजा ही अलग होगा। गिनी। हाँ पापा। आज बड़ी देर कर दी आने में। वो एक मीटिंग थी ऑफिस में पापा, उस वजह से देर हो गया। वैसे मम्मी कहाँ है? मार्केट गई है तेरे लिए गहने खरीदने। क्यों? तेरी शादी के लिए, और क्यों। और आज प्रभात के पापा का फोन भी आया था, बोल रहे थे जल्दी मिलने आएंगे और शादी की डेट भी पक्की कर लेंगे। वैसे बात होती है तेरी उससे? कभी कभी मैसेज पे हो जाती है। तुम्हें पसंद तो है ना बेटा? अच्छा है। बात आगे बढ़ाई जाए। वैसे मैं कल आ रहा हूँ तुम्हारे शहर मुंबई। वेलकम। वैसे पहले भी आ चुके हैं, कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। मतलब अब तुम्हारे करीब आने का मन करता है, तुम्हें टच करने का मन करता है। कितने दिनों से हम एक दूसरे को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, सिर्फ दूर दूर से। अब नहीं रहा जाता। अब हमको थोड़ी दूरियां मिटा देनी चाहिए। अच्छा जी। जिन दूरियों की आप बात कर रहे हो ना जनाब, वो तो शादी के बाद ही मिटेगी। शादी में तो काफी दिन है अभी। तब तक मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा? मैं एक दिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। बस एक बार प्लीज, एक बार मिलते। तुम्हें हक करने का मन कर रहा है मेरा, तुम्हें प्यार करने का मन कर रहा है, और तुम मुझे ना कैसे कह सकती हो? प्लीज एक बार। वैसे तुम्हारा मन नहीं करता? नहीं। अरे यार, ये भी कोई बात? प्लीज मिलते हैं ना एक बार। वैसे भी शादी से पहले जो मजा है ना, वो शादी के बाद नहीं। अच्छा बताओ कहाँ मिलना है? जहां तुम बोलो। वैसे अगर तुम्हारे ऑफिस के आसपास कोई अच्छा होटल है तो बता दो, मैं वहां पर आ जाऊंगा। तुम तो मतलब घोड़े पे सवार हो? हाँ। 5:30 बजे तक मेरा ऑफिस का सारा काम हो जाएगा, तो फिर मैं डायरेक्ट आ जाती हूँ वहां पे, और तुम भी दोपहर तक आ जाना। अरे दोपहर तक क्या, मैं तो सुबह 7 बजे ही पहुंच जाऊंगा वहां पर। तैयारियां जो करनी है। वैसे तुम घर पर क्या बोलोगी? वो मैं बोल दूंगी कि कीर्ति के यहाँ जा रही हूँ, उसका टेंशन तुम मत लो। वैसे मन तो तुम्हारा भी था ना, है ना? अच्छा चलो फोन रखो, तुम बहुत परेशान करते हो। अच्छा सुनो, लव यू एंड मिस मी ऑल्सो। ओके, सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर। अच्छा मम्मा, आज कृति का बर्थडे है, तो मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। कितनी देर होगी बेटा? वो तो पता नहीं, लेकिन अगर लेट हुआ तो मैं रुक जाऊंगी ना। कृतिका के घर रह जाऊंगी, क्या मतलब है इसका? अरे पापा, मम्मी को मतलब समझाओ अब आप। अरे कीर्ति भी तो हमारे यहाँ रुक जाती है ना, जाने दो उसे। तुम और तुम्हारी लाडली बेटी चढ़ाओ इसको सर पर, फिर मत बोलना मुझे। गिनी। हाँ पापा। वैसे ये कीर्ति का बर्थडे पिछले 5 महीने पहले भी था ना? तुम्हें देर हो रही है, जाओ। सुनो बेटा। हाँ? तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। यू आर माई प्राइड। डोंट वरी पापा। जाऊं मैं?
डर गए? बस इतना ही भरोसा है मुझ पर? भरोसा नहीं होता तो आती नहीं। प्लीज सिट। Now you can open your eyes. This is for you. कैसा लगा? मेरे लिए पहनोगी इसको? प्लीज। अभी? यस, अभी। Now it's my turn for surprise. I will be happy अगर तुम इसको पहनोगी। प्लीज। मैं आंखें बंद कर कर तुम्हारा वेट कर रहा हूं। शर्ट कुछ छोटी नहीं है? शर्ट छोटी नहीं है, तुम्हारे पैर ज्यादा बड़े। बाय द वे, यू लुकिंग सो गॉर्जियस। बिना देखे कैसे बोल सकते हो? तुम्हें देखने के लिए मुझे आंखों की जरूरत नहीं है। इतना प्यार करते हो मुझसे? तुमसे ज्यादा। तुम्हारी यही बातें मुझे तुम्हारा दीवाना बनाती है। फाइनली मैंने तुम्हें अपना दीवाना बना ही दिया। ऐसा किसका फोन आ गया जो फोन लेकर अंदर भाग गई? और किसका आया होगा? प्रभात से ही तो बात कर रही होगी। सुबह से जाके अब टाइम मिला तुम्हें? हाँ यार, बस वो थोड़ा सा। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं नहीं, सब ठीक है। तुम बताओ। कुछ तो है, टेल मी। हाँ, वो एक्चुअली हॉस्पिटल जाना था। हॉस्पिटल? तुम ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वो सिस्टर की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो इसलिए। क्या हुआ उनको? और तुमने कभी बताया नहीं उनके बारे में? कुछ नहीं, वो उसके पेट में दर्द हो रहा था, तो रात को ज्यादा हो गया, तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। ओह, क्या कहा डॉक्टर्स ने? कुछ नहीं, वो टेस्ट वगैरह करने को बोला है, जो बोलते हैं। हाँ पापा, हमें बात कर रहा हूँ, मैं कर लूंगा इंतजाम। आप सुमुद के साथ रहिए। अरे तुम टेस्ट करा लो, मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बोलना। अरे नहीं नहीं नहीं, पागल हो क्या? तुमसे क्या हेल्प चाहिएगी?
एक्चुअली मम्मी के अकाउंट में पैसे तो पड़े हैं, लेकिन वो थोड़ा सिग्नेचर का इशू हो रहा है। तो तुम तो जानती हो बैंक वालों का, ये दिखाओ वो दिखाओ, अपने पैसे लेने में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कितने चाहिए? मैं कुछ हेल्प करूं तुम्हारी? अरे तुम क्यों करोगी, हो जाएगा कुछ ना कुछ मैनेज, डोंट वरी। जब तुम्हारे बैंक के पैसे आ जाए तो मुझे रिटर्न कर देना, अभी मुझसे ले लो। यार अभी तो बस 20,000 तक लग जाएंगे, लेकिन देख लो आपसे जो भी बन पाए तो कर देना। मैं एक काम करती हूँ ना, मेरे पास अभी 15,000 है, तो मैं भेज दूँ तुम्हें अकाउंट में? हाँ ठीक, मैं यूपे के थ्रू भेज देती हूँ ना फिर। ठीक है ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। कैसी बातें कर रहे हो यार, इट्स ओके। जाओ सबसे पहले दीदी का टेस्ट कराओ, फिर मुझे बताओ। हाँ हाँ ओके ओके, चलो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? डॉक्टर के पास जाना है। ओके, ध्यान रखना अपना। चलो बाय। तुम्हारे पेरेंट्स कब आ रहे हैं? आई थिंक नेक्स्ट मंथ। अच्छा, तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? आज तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो, अपसेट हो? नहीं नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। वैसे दीदी कैसी हैं? हॉस्पिटल में है, लेकिन अभी ठीक नहीं। रिजल्ट कल मिल जाएगा तो देखते हैं क्या होता है। मैं आऊँ उन्हें देखने? अरे नहीं 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 नहीं, शी विल बी फाइन। होगा नॉर्मल गैस वैस कुछ भी ऐसा, ठीक हो जाएगा। एंड यू नो वेरी वेल के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिल्स कैसे होते हैं, सभी अलग तरीके के। अच्छा खासा पैसा ले लिया टेस्ट वगैरह में। कोई नहीं, टेस्ट से कम ये तो पता चलता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। हाँ वो तो है यार, तुमने पैसे भेज दिए तो बहुत हेल्प हो गई। एक बार वो ठीक हो जाए तो ये अकाउंट का मामला ठीक करा करना, मैं तुमको पैसे भेज दूंगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वी आर फैमिली नाउ। आई एम जस्ट वरीड अबाउट हर, वो जल्दी से ठीक हो जाए। बस एक बार टेस्ट रिजल्ट अच्छा आ जाए। और तुमको तो पता है कि आजकल कैसी कैसी बीमारी आ रही है, बस इसी बात का डर लगा रहता है मुझे। डोंट वरी, शी विल बी फाइन। और हाँ, तुम अपना ख्याल रखना। ओके, एंड लव यू यार। लव यू टू। चलो बाय। हेलो दीदी की तबीयत कैसी है अभी? रिपोर्ट्स आए? हाँ यार। क्या बोला डॉक्टर ने? कुछ नहीं, वो उनको स्टोन है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओह गॉड। हाँ यार, वही पैसों का चक्कर फंसा हुआ है। बैंक में पैसे है लेकिन आज बैंक बंद है ना, तो निकाल भी नहीं पाऊंगा। तुम थोड़ी हेल्प कर दो। कितने बोले हैं? वैसे तो बोले 1.5 लाख, लेकिन इमरजेंसी में उनको 50,000 देने। तुम अगर कर दो, बाकी का मैं इंतजाम कर लूंगा, उसकी टेंशन मत लो। इतने तो नहीं हो पाएंगे। देख लो यार, एक बार अगर हो जाए तो। मेरे पास अभी बिल्कुल नहीं है, कल ही तो तुम्हें दिए थे। अपने पापा से मांग लो ना एक बार। पेरेंट्स से मांग के देना अच्छा नहीं लगता यार। कोई भी तुम्हारा यार दोस्त या किसी से भी मांग के दे दो ना प्लीज, बहुत अर्जेंट है। देख लो यार एक बार, प्लीज ट्राई तो कर लो। और उधार मांग रहा हूँ, भीख नहीं मांग रहा हूँ तुमसे, मैं वापस कर दूंगा तुम्हें। ठीक है, मैं देखती हूँ। मैं वेट करूंगा तुम्हारे कॉल का। लव यू। हे लिसन, अगर कोई पूछे ना तो बोल देना मैं जल्दी निकल गई, ठीक है? थैंक यू। बोलो। क्या हुआ? हुआ कुछ जुगाड़? और फोन भी नहीं उठा रही मेरा। यार मैंने बोला था ना तुम्हें, मेरे पास नहीं है अभी। जितने थे तुम्हें दे दिए, किसी से भी मांग लो ना, कोई रिलेटिव होगा, कोई फ्रेंड होगा। और मैं कहाँ मांग लूं, किससे मांग लूं? क्या बातें कर रही हो तुम? आपका भीख मांग लूं मैं? और तुमने बोला था ना कि देखती हूँ, और अभी नाटक कर रही हो। मुझे ना पैसे दो कहीं से भी अरेंज करके, ओके? मैंने बोला ना नहीं है मेरे पास, मैं नहीं कर सकती, एंड इट्स फाइनल। पैसे लेकर ना तेरा बाप भी आएगा मेरे पास।
दिखाता हूं तुझे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? फोन रखो।